So today we will study about our fourth chapter of science class 7th heat. So let's start. So chapter 3rd में आपने सीखा है कि वूलन क्लोथ्स बनी होती हैं एनिमल फाइबर से. आप ये भी जानते हैं कि कॉटन क्लोथ्स बनती हैं प्लांट फाइबर से. हम पहनते हैं वूलन क्लोथ्स को विंटर्स के दौरान जब बाहर ठंड होती है. वूलन क्लोथ्स हमें वार्म रखते हैं. हम प्रेफर करते हैं लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स पहनना और गर्मी में जब गर्मी होती है तो उसमें ये हमें कूलनेस देता है. क्या आप सोच रहे होंगे कि क्यों पार्टिकुलर टाइप्स के क्लोथ्स जो है सूटेबल होते हैं पार्टिकुलर सीज़न के लिए. अब देखें, विंटर में आप फील करते हैं कोल्ड हाउस के इनसाइड. जब आप बाहर आते हैं सन में तो आप गर्म फील करते हैं, वार्म फील करते हैं. समर में आप फील करते हैं हॉट, बल्कि आप जो है हाउस में ही होते हैं. जबकि कैसे हम पता कर सकते हैं, जान सकते हैं ऑब्जेक्ट गर्म है या फिर ठंडा है. कैसे हम खोज सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है. इस चैप्टर में हम लोग जो है कोशिश करेंगे तलाश करने की इन क्वेश्चंस के आंसर्स को. अब देखिए, हॉट एंड कोल्ड हमारी डे टू डे लाइफ में आते हैं. बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पर हम लोग आते हैं, जैसे कि कुछ हॉट होते हैं, कुछ कोल्ड होते हैं. टी गर्म होती है, आइस ठंडी होती है. अब लिस्ट बनाओ कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो आप इस्तेमाल करते हो कॉमनली टेबल 4.1 में. मार्क करो इन ऑब्जेक्ट्स को हॉट और कोल्ड. अब देखिए, डू नॉट मत टच करो उन ऑब्जेक्ट्स को जो बहुत ज़्यादा हॉट है. सावधान रहो संभालते हुए कैंडल फ्लेम या फिर स्टोव को. हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को जो कि कि कोल्ड होते हैं वाइल सम आर हॉट, कुछ हॉट होते हैं. तो यू ऑल्सो नो, आप ये भी जानते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है हॉट होते हैं दूसरों से या फिर कुछ जो है कोल्ड होते हैं दूसरों से. कैसे हम डिसाइड करें कि ये ऑब्जेक्ट जो है हॉट है दूसरे से. हम इसे कर सकते हैं टच करके ऑब्जेक्ट्स को. अगर हमारा जो सेंस है क्या वो भरोसेमंद है, अब हम लोग इसे खोज सकते हैं. ये देखें आप कि ये जो है एक्टिविटी है, जैसे कि ये इसमें है कोल्ड वाटर है, ठीक है, और इसमें हॉट वाटर है, और इसमें जो है इन दोनों का मिक्सचर है. अब देखें कि जो कोल्ड वाटर है, हम लोग जब इसमें हैंड डालेंगे ए में, जब जो है ए वाले मग में जब हम लोग हैंड डालेंगे तो हम लोग पता लगा लेंगे कि कोल्ड वाटर है. जब बी वाले में डालेंगे तो हम लोग पता लगा लेंगे कि ये हॉट है. बट जब हम लोग मिक्सचर देखेंगे ना तो हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे कि ये हॉट है या फिर कोल्ड है. सही से पता नहीं लगा पाएंगे. तो जो है इसीलिए जो है देन हाउ डू वी फाइंड. तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, खोज सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कि हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़, कितना हॉट है रियली असलियत में ऑब्जेक्ट. जो रिलेबल मीज़र होता है ना हॉटनेस, ऑब्जेक्ट के हॉटनेस का, वो होता है उसका टेम्परेचर. जो हम लोग मीज़र करते हैं, नापते हैं हॉटनेस को ऑब्जेक्ट की, उसे हम कह रहे हैं, इसका जो है वो नापा जाता है उसके टेम्परेचर से. जो टेम्परेचर होता है वो मीज़र किया जाता है एक डिवाइस के द्वारा जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं. अब मीज़रिंग टेम्परेचर, क्या आपने कभी थर्मामीटर देखा? रिकॉल करिए, जब आप या फिर कोई भी आपकी फैमिली में से फीवर हो गया था और टेम्परेचर कि नापने के लिए थर्मामीटर का यूज़ किया गया था. टेम्परेचर जो है मीज़र हुआ था थर्मामीटर के द्वारा. जो थर्मामीटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मीज़र करता है उसे हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर. अब लो थर्मामीटर आपके हैंड में और एग्जामाइन करो, उसे जांच करो उसकी केयरफुली, सावधानी से. अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं तो रिक्वेस्ट करो अपने फ्रेंड को ताकि वो आपके साथ शेयर करे. जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो दिखता है जैसे कि ये दिखा रखा है, ये देखिए, ये होता है क्लिनिकल थर्मामीटर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर को नापता है, मेज़र करता है. अब देखिए आप, क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट होता है लॉन्ग मीन्स होता है, लंबा होता है, नैरो होता है और कांच की ट्यूब में होता है. इसके पास जो है एक जो है बल्ब होता है एक सिरे पर. ये बल्ब जो कंटेन करता है मरकरी को. बल्ब के आउटसाइड एक स्मॉल शाइनिंग थ्रेड होती है मरकरी, जिसे आप देख सकते हैं उसमें. और जो है अगर आप नहीं उसे देख पा रहे हैं तो जो है आप रोटेट करें थर्मामीटर को और उसे घुमाएं, तब तक आप उसे देख नहीं लेते हैं जब तक उसे घुमाएं. आप ये भी खोज सकते हो कि जो है खोजोगे स्केल, थर्मामीटर पर जो स्केल होता है वो इस्तेमाल होता है सेल्सियस स्केल जो है इस्तेमाल होता है.
इंडिकेट करता है, इंडिकेट होता है डिग्री सेल्सियस से इंडिकेट किया जाता है इसे। अब जो 100 है, कौन से 2 स्केल्स जो हैं शो हो रहे हैं फिगर 4.2 में, और वो उसे पढ़ना चाहिए। उसे पहले ने उसे बताया कि इंडिया ने अडॉप्ट किया है सेल्सियस स्केल, और हमें उसे जो है पढ़ना चाहिए उस स्केल को। और ये जो अदर स्केल है ना रेंज के साथ में 94 से 108 डिग्री, ये है फ़ारेनहाइट स्केल में। मतलब जो फ़ारेनहाइट में जो होती है ना क्लिनिकल थर्मामीटर की जो पढ़ता है रीड करता है, फ़ारेनहाइट में वो करता है 94 से 108 डिग्री तक जो है टेम्परेचर होना चाहिए ह्यूमन बॉडी का। इट वॉज इन यूज, ये यूज़ होता था पहले। क्लिनिकल थर्मामीटर जो मतलब रीड करता है ना, वो करता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में जो है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, और जो है फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ करता है। सॉरी डिग्री, हाँ। तो जो है क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नापता है। अब देखिए रीडिंग है थर्मामीटर। अब हम लोग सीखते हैं कैसे रीड करते हैं थर्मामीटर को। पहले हम लोग नोट कर लेते हैं टेम्परेचर डिफरेंस को, जो कि इंडिकेट किया गया है बिगर मार्क्स के बीच में, 2 बिगर मार्क्स के बीच में। आपको ये भी नोट डाउन करना है नंबर ऑफ डिविजन्स को शो करे गए हैं स्मॉलर मार्क्स के द्वारा इन मार्क्स के बीच में। सपोज करो कि बिगर मार्क रीड करता है 1 डिग्री, और उसके जो मतलब कि बीच में जो है 5 डिवीजन्स हैं। फिर जो है जो 1 स्मॉल डिवीज़न है वो पढ़ सकता है। देखो अब मैं आपको पेपर से बताती हूँ। ये देखिए पहले ये 1 2 ये होते हैं स्मॉल डिवीजन्स होते हैं, ठीक है। अब ये कितना रीड करेगा फिर 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस करेगा, 0.2 डिग्री सेल्सियस। और जो अब आपको जो है वॉश करना है थर्मामीटर को प्रेफरेबली एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ में, और होल्ड करो फिर इसे फिर्मली, एंड और से जो है बहुत यूं करके हिलाओ। और दी जर्क्स, दो से मतलब जो जर्क्स है वो विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। जर्क से मतलब कि उसे नीचे, मर्करी से की जो लेवल है ना उसे नीचे ले आओ, और जो है इंश्योर करो कि मतलब आपको जो है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा देना है टेम्परेचर को। नाउ आपको प्लेस करनी है अपने बल्ब में, मतलब कि जो है सॉरी आपको जो है आपकी टंग के नीचे जो है इसे रखना है। 1 मिनट के बाद में आपको थर्मामीटर लेना है और थर्मामीटर बाहर निकालना है, और जो है नोट करो रीडिंग को। ये आपका बॉडी टेम्परेचर है, और टेम्परेचर जो है द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट। मतलब टेम्परेचर हमेशा जो है स्टेट किया जाता है इसकी यूनिट के साथ में, डिग्री सेल्सियस। क्या आपके ने रिकॉर्ड किया कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मतलब क्या आया। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना ह्यूमन बॉडी का, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट करो इस टेम्परेचर को, मतलब अपनी कॉपी में आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। पहली ने मेजर किया अपनी बॉडी टेम्परेचर को, शी गॉट वॉरिड एज इट, मतलब उसका एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आया। अब देखिए एक्टिविटी 4.3 है कि आपको मेजर करना है बॉडी टेम्परेचर कुछ आपके फ्रेंड्स का एटलीस्ट 10 विद आ क्लिनिकल थर्मामीटर के साथ में। रिकॉर्ड करो इस ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.2 में। इज द बॉडी टेम्परेचर फॉर एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर होता है हर पर्सन का 37 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर होता है ना हर पर्सन का वो मतलब 37 डिग्री सेल्सियस जो है एग्जैक्टली नहीं हो सकता है। वो हाइयर भी थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा लोअर नीचे भी जा सकता है, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। और देखिए जैसे कि एक्चुअली जो हम इसे बुलाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, एवरेज बॉडी जो एवरेज टेम्परेचर होता है ना बॉडी का, उसे नॉर्मल टेम्परेचर बुलाते हैं। टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन का जो टेम्परेचर होता है ना वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है डिज़ाइन किया गया मेजर करने के लिए टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का सिर्फ। और जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का नॉर्मली वो जो है 35 डिग्री सेल्सियस जो है से नीचे नहीं जाना चाहिए, या फिर एबव नहीं जाना चाहिए 42 डिग्री सेल्सियस से। ये रीज़न होता है कि टेम्परेचर के पास जो है रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है क्लिनिकल थर्मामीटर के पास रेंज। और क्लिनिकल थर्मामीटर डिज़ाइन किया गया है मेज़र करने के लिए ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को सिर्फ। और
जो है अब देखिए क्वेश्चन है कि क्लिनिकल थर्मामीटर को ना यूज़ करें मेज़र करने के लिए किसी भी टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को ह्यूमन बॉडी के अलावा ऑल्सो अवॉइड करें थर्मामीटर को मतलब सन के पास में ना रखें फ्लेम के पास ना रखें वो टूट सकता है। अब देखिए लेबोरेटरी थर्मामीटर है। अब देखिए हम लोग सोचते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।